रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिर्रा, ताहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्या, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्यानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं दो मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। और इस वक्त दीपके भी वहीं पर मौजूद हैं, उनको टाइफॉइड हुआ था, इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन अब जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। जो मांग थी वो पूरी हो गई है। अमिताभ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, जो प्रदर्शन था अब लग रहा है कि वो खत्म हो जाएगा, अब कोई औचित्य बचा नहीं है, जो मुख्य मांग थी वो पूरी कर ली गई है, अब शांति की तरफ, शांति की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, जो छात्रों की चिंताएं थी, जो मांगे थी, प्रधानमंत्री ने सबको मान लिया था। नीट की रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, अधिकारियों के तबादले हो गए, एनटीए का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, 47 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए, और अब धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था, जो उनकी मांग, आखिरी मांग थी, जो प्राथमिक मांग थी, वो भी पूरा कर दिया गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब इनकी मांगे खत्म हो गई हैं। आंदोलनकारी और ये भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर यहाँ आंदोलन होते हैं, मांगे मान ली जाती हैं, तो बातचीत का रास्ता तो पूरा हो ही गया है। सरकार ने बातचीत के रास्ते भी पूरे रखे थे इनके साथ। जेपी नड्डा बात कर रहे थे, जितेंद्र सिंह बात कर रहे थे, और इसमें जो भी राजनीतिक आड़े रहे थे वो भी अब मेरे ख्याल से कल से खामोश हो जाएंगे, और सदन, क्योंकि अब तो बहस की अब गुंजाइश ही नहीं बच गई। जहां तक छात्रों का सवाल है, छात्र भी इतने समझदार हैं, सब छात्र हैं, सब परीक्षा हैं, सबको अपने भविष्य की चिंता है। तो मुझे लगता है कि अब आंदोलन वापस लेकर सब आगे अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाएंगे, और जो आंदोलन का रास्ता चुना था, सरकार ने उनकी मांगे मानकर ये दिखा दिया है कि वो युवा जो देश का भविष्य है, उसके लिए पूरे सिस्टम को ही बदल सकती है, से भी हट सकती है। और प्रधानमंत्री रात के 12 बजे संदेश दे रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि वो कितनी चिंता करते हैं देश के युवाओं के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात अमिताभ जी कि हर बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है उनमें युवा वर्ग भी शामिल है, सर्वोपरि है, और उनकी बात वो सुन रहे हैं। लोकतंत्र में उनकी जो मांग है, अगर वो जायज है, उसे पूरी भी की गई है, और ऐसे में उस मांग को पूरी करते हुए ये बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री की तरफ से भी उठाया गया है। लेकिन अब आगे क्या? जो शिक्षा का जो मंत्रालय है, या फिर भारत में शिक्षा के लिए अब जो दिशा है, वो प्रधानमंत्री की तरफ से किस ओर आगे बढ़ाई जाएगी? उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए, वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, भैया, to the people of India, this is how a democracy should
भी। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा, अब जान देनी हो जाएगी सरकार को। बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। 36 दिन हर रोज मुझसे ये सवाल पूछा जाता था, इस्तीफा नहीं होगा तो क्या होगा। ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे हर किसी ने कहा। और जब रवि, ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, इस्तीफे को सौंप दिया गया है, पीएम मोदी को इस्तीफा भेज दिया गया है, सबसे बड़ी मांग पूरी कर दी गई है। अब सीजेपी की तरफ से क्या नई मांगे ये रखी जा रही हैं सामने? मनोबल तो सीजेपी के कार्यकर्ताओं का बढ़ा ही है कि सबसे बड़ी मांग यही थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी, एक लेटर भी लिखा। सबसे बड़ी बात यह कि मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर आज दूसरे दिन लगातार बैठक का समय निर्धारित किया गया था, और इसी जगह पर दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, आप मेरे पीछे सिक्योरिटी भी आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। इसी जगह पर केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों के साथ में कल कांग्रेस जनता पार्टी के 2 नुमाइंदों की मीटिंग हुई थी, और जिसमें यहीं पर मीडिया बाइट दी गई थी और कहा गया था कि 24 घंटा का समय दीजिए, क्योंकि कल बातचीत में बात नहीं बन पाई थी इस्तीफे को लेकर, और इसमें कहा गया था 24 घंटे का समय दीजिए, यानी आज के लिए 2 से ढाई बजे का। आप देखिए 2:30 बजे से पहले ही इस्तीफे की घोषणा हो गई है। अब जो जानकारी मिली है कि 3:30 से 4 बजे की बैठक वो समय है यहां पर निर्धारित किया गया है। उससे पहले सिक्योरिटी व्यवस्था यहां पर काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है, कि जिससे कि क्योंकि मनोबल तो उन लोगों का बड़ा है, कांग्रेस जनता पार्टी और छात्रों का, और यही वजह है कि उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। एक तरीके से वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जिस सरकार में ये कहा जा रहा था कि इस्तीफे नहीं होते, और कम से कम एक दबाव बनाया गया छात्रों की वजह से, और लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहे थे और अनाउंसमेंट करना पड़ा कि इस्तीफा देना पड़ा। अब जो 2-3 मांगे ऐसी हैं कि 20 तारीख हो या उसके बाद के बहुत सारे जो प्रदर्शन हुए थे, धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें जिन छात्रों के खिलाफ, जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो केसेस है, पुलिस में मुकदमे चल रहे हैं, उनको वापस लेने की मांग है। इसके अलावा जिन लोगों की डेथ हुई है इस आंदोलन में, उनके परिवारों को मुआवजा 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा की बात है। हालांकि अभी तक आंदोलन में किसी की मौत की पुष्टि नहीं की गई है रवि। जितने छात्र नीट पेपर लीक के दौरान जिनकी मौत हुई, उनके परिवारों को मुआवजे की मांग की जा रही है। रवि, बड़ी बात यह है कि अभी 3:30 से 4 बजे बैठक का समय निर्धारित है, बैठक होगी, और होगी तो फिर उसके एजेंडे क्या? एजेंडे की बात है कि देखिए, सबसे प्रमुख तो यही मांग थी कि इस्तीफा होना चाहिए, और इसी बात को लेकर अभी मामला पूरा अटका हुआ था। अब जब यहां पर मंत्री आएंगे, कांग्रेस जनता पार्टी के 2 प्रतिनिधि आएंगे, 2 या 3 हो सकते हैं, तो उसके बाद क्या बातचीत होती है, क्या और भी ज्यादा डिमांड वो लोग करते हैं, क्या उसमें कुछ और जोड़ा जाता है? क्योंकि आज ही कुछ छात्रों के साथ में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें कई चीजों को उन्होंने ऐड किया था, जिसमें कहा था कि इस्तीफा होना चाहिए, ना कि मंत्रालय उनका बदलना चाहिए। तो इस्तीफा तो हो चुका है, सबसे बड़ी यही डिमांड थी। अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या रुख हो रहता है, ये क्लियर होगा अब से 1 से 1.5 घंटे के बाद में, जब मंत्रियों के साथ में यहां पर आधिकारिक तौर पर बैठक होगी, और उसके बाद वो अनाउंसमेंट करेंगे कि इस प्रदर्शन को, इस धरने को, इस आंदोलन को आगे ले जाना चाह रहे हैं या आज ही उसको समाप्त करना चाह रहे हैं। क्योंकि सरकार ने तो एक बड़ा मैसेज दे दिया है। अब पार्लियामेंट का सत्र भी चल रहा है, आज सैटरडे और संडे के बाद मंडे की सत्र की शुरुआत होगी, सदन की कार्रवाई चलनी है, और उसमें सरकार को विपक्षी पार्टियों से मदद की भी जरूरत है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें पेपर लीक से जुड़े हुए कुछ वहां पर मसौदा जो कैबिनेट की बैठक में पास हुआ था कल ही, उसको सामने लाना है, उसको पारित भी कराना है, उसको कानून का रूप देना है। तो अब सरकार ये कम से कम विपक्ष पर कह सकती है कि जो आपकी सबसे बड़ी मांग है उसको हमने मान लिया है, अब कम से कम सपोर्ट करिए और पार्लियामेंट को चलने दीजिए।